विश्वविद्यालय। प्रधान मुख्य वन संरक्षण ने किया भूमि का निरीक्षण। प्रदेश के पहले वानिकी विश्वविद्यालय के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील चौधरी कई अधिकारियों के साथ कैंपियरगंज में विश्वविद्यालय के लिए आवंटित भूमि का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डीएफओ विकास यादव से विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति और रिपोर्ट की जानकारी ली और सभी विवरण सही पाए। इसके बाद प्रधान वन संरक्षण ने भूमि के पास स्थित गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का भी दौरा किया। उन्होंने केंद्र प्रभारी डॉक्टर दुर्गेश नंदन से गिद्धों की संख्या और प्रजनन योजनाओं के बारे में जानकारी ली। भविष्य की योजनाओं में गिद्धों की संख्या बढ़ाने, जोड़ बनाने और आवश्यक होने पर गिद्धों को जंगल में छोड़े जाने पर चर्चा हुई। इस अवसर पर अधिकारियों ने संरक्षण केंद्र परिसर में पौधरोपण भी किया। गिद्ध संरक्षण केंद्र का लोकार्पण 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था, जिसमें वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की भी घोषणा की गई थी। वन विभाग ने विश्वविद्यालय के लिए कैंपियरगंज में 125 एकड़ भूमि चिन्हित की है। यह भूमि मुख्य मार्ग पर स्थित है और 24 घंटे आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। विश्वविद्यालय बनने के बाद छात्र प्रायोगिक अध्ययन और शोध कार्य गिद्ध संरक्षण केंद्र और जंगल में आसानी से कर सकेंगे। प्रस्ताव की केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी समीक्षा के बाद जल्द ही केंद्र की टीम का निरीक्षण होने की संभावना है। प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट भी सुनिश्चित किया है, जिससे परियोजना का क्रियान्वयन अब तेजी से संभव हो सकेगा। आप द्वारा गोरखपुर जिले के वन रेंज कैंपियरगंज में निरीक्षण किया गया, कौन से कार्यक्रम निरीक्षण किया गया, क्या यूनिवर्सिटी को लेकर के भी और या जचाव केंद्र को भी निरीक्षण किया, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे द्वारा गोरखपुर जनपद और कुशीनगर का था। कुशीनगर में कुछ हमारे वानिकी के कार्य थे, उनका निरीक्षण किया गया। गोरखपुर में आज सुबह से हमने जो निरीक्षण किया गोरखपुर प्राणी उद्यान का था। वहाँ पर कुछ हमने सजेशन दिए हैं जो ठीक होनी चीज़ें इम्प्रूव करने। हाथीवाड़ा जो हमारा बन रहा है उसमें जो कठिनाई आ रही है या जो उसकी प्रोग्रेस आ रही है उसका हमने आज अध्ययन किया। एक वहीं चिड़ियाघर में एक हमने बर्डिंग के लिए एक अलग से ट्रेल बनाने को कहा है, ताकि वहाँ पर जितने भी हमारे बर्ड वॉचर्स हैं वहाँ आ सकें। उसके बाद अभी हमने यहाँ पर जो आपकी हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी बन रही है, उसका भी जो हमारे भारत सरकार के अप्रूवल थे वो हो गए। आज ही फाइनल अप्रूवल मिल गया है, इसलिए हम उस क्षेत्र को देखने भी आए थे, ताकि उस क्षेत्र में जो हमने डीपीआर प्रस्तुत किया है उसके अनुरूप अगर कुछ फाइनल हमें लग रहा है कुछ और सुझाव दिमाग में आएंगे तो उसको भी सम्मिलित कर लिया जाए। तो हमारा बोर्डनेस वो फाइनल स्टेज पे है और वो डीपीआर भी फाइनल हो गया है और सारी अप्रूवल्स भी मिल गई हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ का जो हमारा रेड हेडेड वल्चर है उसके जो ब्रीडिंग सेंटर है वहाँ पर भी गए थे। वहाँ पर क्या क्या कार्रवाई होनी है और भविष्य की क्या रणनीति है, क्या क्या कठिनाई आ रही है, वो हमने सारा उसको आज देखा और उसमें डॉक्टर साहब के वहाँ के डीएफओ साहब से बात करके एक अगले 10 सालों का एक एक्शन प्लान और रोड मैप हमने तैयार कर लिया है। हमारे जितने वन के यहाँ क्षेत्र हैं, जो हमारे रेस्ट हाउसेज है, उसमें क्या क्या सुधार हम ला सकते हैं उसके लिए भी चर्चा हो गई है। एक यहाँ बगल में पार्क हमने देखा है, पार्क में क्या क्या हम कार्य कर सकते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बारे में भी हम ध्यान दे रहे हैं।